नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए थे दैट वाज अप टू क्वेश्चन नंबर 9 ओनली। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट द सम ऑफ टू नंबर इज 900। अगेन इट इज आस्किंग फॉर टू नंबर, सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number be y. So we have to write what question number 10 solution is going to be solved. So what's the question is asking? Sum of two number is 900. तो फर्स्ट नंबर जो हम लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, सच दैट x इज ग्रेटर देन y। एक तो एक नंबर बड़ा तो होना ही चाहिए, है ना, दोनों बराबर तो है नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट सेइंग दैट इफ 20% ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर। देन द केस फर्स्ट, केस इज फर्स्ट इज व्हाट, केस फर्स्ट क्या हमारा कि इन दोनों का सम 900 है। इट मीन्स व्हाट x plus y is equal to 900, imply that x is equal to 900 minus y। ये हमारा केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड जो होगा हमारा वो क्या होगा, केस सेकंड क्या होगा, कहता है जो 20% है बड़ा का, तो बड़ा हमारा x है, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 25% ऑफ y। ये y का 25% ही है, ठीक है ना, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसका 20% जो होगा वो छोटे नंबर का 25% के बराबर होगा। नाउ सी हियर हाउ कैन वी सॉल्व। 20% का मतलब अपॉन में 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो अगर मैं बड़ा लिखूंगा ना तो एक सवाल को 4 बोर्ड में कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं उसी चीज को जो मैं लिखता हूं उसको मैं बोल भी रहा हूं। ये ऑडियो वीडियो एक तरह से ट्यूटोरियल है, आपका वीडियो है, तो आप इसको है ना थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनोगे तो ज्यादा चीज मैं हार्ड या डिफिकल्ट, जनरली इंग्लिश बहुत डिफिकल्टीज होती है, मतलब समझने में बहुत लोगों को, तो मैं वो उसका इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। तो आप अगर केवल सुनोगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ विल सॉल्व 25 एंड 20। देखो तो ऐसा ही होगा ना, ये हो जाएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन 4। यहां से क्या करेंगे हम, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल टू 5y, y से मल्टीप्लाई, x का वैल्यू 900 माइनस y, 900 माइनस y यानी 4 इंटू ब्रैकेट में 900 माइनस का y इज इक्वल टू 5। देखो ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं ब्रैकेट हुआ तो केवल इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपके अनुसार नहीं चलूंगा मैं, तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो मैं चेक नहीं करूंगा, मतलब चेक करते हुए उसमें नंबर आपका मैं कट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। अभी सीखने का समय है तो सीखते हैं इसको। 9 4 जा 36 माइनस 4y, ये इधर आ गया तो माइनस का 5y इज इक्वल टू लड्डू, ये उधर चला गया तो माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 3600, ये देखो कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 3600 अपॉन 9 दैट इज 400। y का वैल्यू क्या आया 400। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, व्हाट वी विल गेट, we get x is equal to 900 minus y and y is equal to what 400, imply that x is equal to 500। अब तुम लोग का सवाल होगा कि सर अगर मान लो y को बड़ा लिखते तो बिल्कुल सही बात है, 20% ऑफ y होता है यहाँ पर 25% ऑफ x होता। कंक्लूजन यहीं पर आता कि जो बड़ा नंबर तुम सपोज करोगे वेरिएबल को, उसका वैल्यू तो 500 होगा, जो स्मॉलर होगा उसका वैल्यू हमेशा 400 ही आएगा कंडीशन के मुताबिक। ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मीन्स अननोन वैल्यू, ये उसमें फिक्स हो जाता है। देखो ये हमारा था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
Next is question what we will see solve, that is question number 11. See question number 11. Question number 11 is asking that क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं उसको. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12. देखो फिर से सम 2 डिजिट का बोल रहा है, यानी एक डिजिट हमारा यूनिट में होगा तो दूसरा डिजिट टेंस में होगा. सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है ना. पहले एक बार मैं इसको रब कर लूं. इधर भी क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, तो थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ. और क्या करेंगे, इसको एक बार बीच में पार्टीशन इसका दे देते हैं. दिस इज माय रूलर स्केल which I use to just draw a line. Now see question number 11. Question number 11 is what? Question number 11 is 2 डिजिट का नंबर है. तो हमेशा जब भी 2 डिजिट का नंबर की बात किया करेगा तो सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात करेंगे अपन. तो लेट द नंबर एट यूनिट डिजिट बी y. देखो लिखेंगे लेट द डिजिट, नंबर तो ग्रुप ऑफ डिजिट होता है ना. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू x. वो x के बराबर है. तो अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा मेरा वो क्या होगा भाई, xy x. अब इसी को हम लोग 10 इंटू एक्स प्लस का y करेंगे, 10x प्लस y होगा. ये पहला नंबर हो गया. देखो अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया होगा. इसको समझने से पहले 9 भी समझना. 9th में बिल्कुल हम तरीके के साथ में एक एक चीज को समझाएं. अब एक ही क्वेश्चन बार बार रहेगा तो मैं उसको बार बार नहीं समझा सकता. मैं एक वीडियो में 4 क्वेश्चन से ज्यादा मैं बताता खुद भी नहीं हूँ. सोच लो कि इसमें 25 और 26 क्वेश्चन अगर हो गए, 25 क्या 32 है, 8 वीडियोस बनेंगे. इसका मतलब 2 सप्ताह. इतना टाइम थोड़ी लेना है अपन को, सॉल्व करना है इसको, है ना. तो देखो फिर से समझो, नंबर की बात क्या है 2 डिजिट का, जैसे हम 67 बोलते हैं, 23 बोलते हैं, 72 बोलते हैं. ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं. यानी 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 99 तक. ठीक है. तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास में 2 डिजिट नंबर है, उनका जो हकीकत होगा यूनिट डिजिट पे हम y मान रहे हैं, टेंस डिजिट में हम लोग x माने हैं. रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो xy होगा. अब जैसे 23 लिखते हैं तो 20 प्लस का 3 लिखते हैं, यानी कि इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, है ना. तो यहाँ पर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 1 से करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, ये तो इक्वेशन 1 जनरेट हो गया हमारा. इक्वेशन 2 के लिए देखो, इक्वेशन 2 क्या कहता है कि नंबर को रिवर्स कीजिए, डिजिट को क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए. तो यहां लिखेंगे नंबर फॉर्मिंग आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट. डिजिट को देखो रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया, x इधर आ गया, y इधर आ गया, यानी कि y और x हो जाएगा. यही तो होगा हमारा, क्या होगा, y x हो जाएगा. तो y x का जो होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू वाई प्लस का x. यही होगा ना. ये हो गया रिवर्सिंग, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. और वहां पर जो हो गया था वो था ओरिजिनल नंबर. ठीक है ना. नंबर फॉर्मिंग नहीं, नंबर फॉर्म्ड कर दो यहाँ, है ना. ये तैयार तो हो चुका है, ठीक है ना. नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, यानी x को ये यूनिट को टेंस में, टेंस को यूनिट में कर देना है. नेक्स्ट देखते हैं हमारा वो कंडीशन क्या कहता है. कहता है कि द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. दैट वन इज केस फर्स्ट. सो वी विल राइट केस फर्स्ट. वो क्या है बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है वो 6 6 हो सकता है 7 5 हो, 5 7 हो, कुछ भी हो सकता है, 8 4 हो, 4 8 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है क्या वही निकालना है. तो हम क्या किए, ये कंडीशन लिखे, इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई. ये चलो हम
3 मान लेते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 रहने दो, जितना हो रहा है होने दो। अपने को क्या है कि फोकस करना है कि हाउ टू सॉल्व इट। ना उसी केस सेकंड क्या कहता है कि नंबर जो रिवर्स किए हैं वो नंबर ओरिजिनल नंबर के 18 ज्यादा है। ठीक से समझना। केस 2 यही लिख लेते हैं, है ना, देख रहा होगा मेरे ख्याल से। केस सेकंड क्या कहता है ना, जो रिवर्सिंग नंबर है वो क्या है, ये वाला वाई एक्स, वो ज्यादा है किससे, ओरिजिनल नंबर से, एक्स वाई से। कितना ज्यादा है, 18 का ज्यादा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई को उधर भी भेज सकते हैं प्लस में। सिंपल सी बात है कि भाई जो रिवर्सिंग नंबर है वो हमारा ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख ले या एक्स वाई को इधर लिख लें। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या अरेंज करेंगे, वाई एक्स को क्या लिखे थे, 10y प्लस एक्स, यहाँ लिखेंगे 10y प्लस का x माइनस, देखो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, एक्स वाई क्या लिखेंगे, 10x प्लस का y इज इक्वल टू 18। सॉल्व करते हैं भैया इसको एक बार फटाफट। सॉल्व करेंगे 10y प्लस एक्स माइनस ये 10x हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 18 होगा। देखो तो होगा ऐसा ही ना, ये क्या हो जाएगा जरा बताना, 10y में से ये गया तो y, इसमें से गया ये 9y, मतलब इसमें से चला गया माइनस का 9x इज इक्वल टू 18। देखो तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, और क्या मिलेगा बताओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 2। ये तो 2 के बराबर हो गया। जरा ध्यान से देखना कि x का भी वैल्यू तो मेरे पास में है, कहाँ है बताना, ये है। लेकिन x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देना यहाँ पर तो माइनस में आ रहा है, आने दो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, तरीका है ना मेरे पास, सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, y तो y जैसा ही रहेगा, x के जगह पर हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस, x का वैल्यू 12 माइनस y इज इक्वल टू 2। नाउ सी हियर y माइनस 12 एंड प्लस y इज इक्वल टू 2। देखो माइनस नहीं लगा रहता तो ये माइनस समझ, लेकिन देखो तो ये आंसर प्लस में आ रहा है, ये चला गया उधर और ये दोनों को जोड़ दिए तो 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 12, y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। y का वैल्यू क्या आया मेरे पास में, 7 है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में, तो क्या मिलेगा बताना, x इज इक्वल टू 12 माइनस y का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू क्या है बताओ, 5 आया। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, रिक्वायर्ड नंबर हमारा हुआ x के जगह पर 5 और y के जगह पर 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर x y, और x के जगह पर 5 और y के जगह पर 7, यानी कि 57 है वो नंबर। दोनों को ऐड कर दें तो वो हमारा किसके बराबर होता है जरा बताना, 12 के बराबर। ऐड करो 5 और 7 12 ही तो होता है, और क्या होता है। तो देखो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर हुज सम इज, लेकिन कंसेक्यूटिव रहता तो कोई बात ही नहीं रहता, इसमें कंडीशन डाल दिया है। क्या डाल दिया है, ऑड नंबर नहीं इवन नंबर। पहले जो क्वेश्चन था वो ऑड नंबर का था। देखो इवन नंबर की जब भी बात करेंगे तो बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर हम पहला इवन नंबर x मानते हैं, कोई बात नहीं मान लो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो x हमारा इवन नंबर ही होगा, क्योंकि लिखने का तो इवन लिख रहे हो लेकिन वो ऑड में ही आंसर आएगा, तुम करके देख लेना। ठीक है, तो कैसे क्या करें, तो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। तो 2 के मल्टीपल वाले को भी तो इवन नंबर बोलते हैं ना। इवन नंबर स्टार्टिंग का ही मालूम नहीं है कि हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर की बात किया गया। और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 2 बोले तो अगला 4 होना चाहिए, अगला 6 होना चाहिए। अगर हम 86 बोले तो अगला 88 होना चाहिए, अगला 90 होना चाहिए। अगर 202 बोले तो अगला 204 होना चाहिए, 206 होना चाहिए। स्टार्टिंग ही मालूम नहीं है। अगर हम x मानते हैं और x का वैल्यू ऑड भी तो हो सकता है,
क्यों? क्योंकि 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 है 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ऐड तो आखिर में 2 ही हो रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पहले आप इवन नंबर्स को आप 2x मान करके चलोगे। क्यों? क्योंकि x मान लो कोई ऑड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इवन में। मान लो x का वैल्यू 3 आया, ध्यान समझना, x का वैल्यू 3 आया, क्या है ये? ऑड नंबर। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्या नंबर में बदल गया? वो इवन नंबर में बदल गया। अगर हमारा x का वैल्यू 12 है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 24, इवन है तो इवन में ही रहेगा, ऑड है तो भी इवन में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट नंबर जो मानेंगे दैट विल बी 2x। लेट क्वेश्चन नंबर 12, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 3 consecutive numbers ना। तो लेट फर्स्ट इवन नंबर, लेट फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2x, सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल टू 2x प्लस 2, थर्ड इवन नंबर इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 2। भाई पहला 2 है तो अगला 4 है, अगला 6 कब? जब 4 में 2 जोड़े तब। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2x और 2 को ऐड करके 4x लिखते हैं, मत लिखना, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट है, इसको भले बदल के लिख लेंगे 2x प्लस 4 में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? इन 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 सबको जोड़ दो, 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4, ये सब जो ये है इन सब का सम दे रखा है, इन सब का सम है 252। बस हो गया, ऐड दे रखा है, ऐड करो 2 2 2 6x प्लस 4 into 6 252। सिंपल सी बात है, 6x इज इक्वल टू 252 माइनस 6। ऐसा थोड़ी है कि भाई क्वेश्चन नंबर 12 है तो 11 से हार्ड ही होगा, ऐसा नहीं। x इज इक्वल टू 248 44 46 46 अपॉन 6, जरा करके देखें डिवाइड करो तो 6 4 जा 6 1 जा 6 4 जा 6 1 जा, ये कितना है? x का वैल्यू आया, अभी x का वैल्यू आया तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इवन नंबर इज इक्वल टू 2 into x that is equal to 2 into 41 that is equal to 82। second even number 82 plus 2 which is equal to 84 and third even number 82 plus 4 that is equal to 86। 86 के बराबर लास्ट में लिखे therefore 3 consecutive numbers are, कौन सा? 3 consecutive even numbers are 82 84 and 86। ये हो गया हमारा टोटल का आंसर। क्लास देखो होता क्या है ना कि क्वेश्चन को हम लोग शुरू में ही बहुत हार्ड मान लेते हैं कि नहीं ये तो हमारा बहुत हार्ड है, अब सॉल्व कैसे होगा, तो पहले ही हार जाते हैं हम लोग मैथ्स में। तो ये थोड़ा सा क्या है ना दिक्कत कर देता है। हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को क्वेश्चन तरह से समझेंगे नहीं, बिल्कुल इसको यूं समझ के चलेंगे कि एक पहेली है, इसको सॉल्व करना ही है ना। जो क्वेश्चन कहता है जैसे भी करता है आप वैसे ही फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को, देखो आपका आंसर आएगा ही आएगा, डरना नहीं है। पहली बात तो मैथ्स बहुत बच्चे सबसे ज्यादा कोचिंग मैथ्स के ही करते हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स ही पढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट में, और सबसे ज्यादा फेल भी मैथ्स में ही होता है, ये बात अलग है। लेकिन मैथ्स से क्या है ना आपका ब्रेन मजबूत होता है, हेल्थ बनाना है। अब मेरा ही देखो टमी निकला हुआ, एक्सरसाइज करेंगे सही हो जाएगा। दिमाग अगर थोड़ा सा गड़बड़ है उसको एक्सरसाइज करने के लिए मैथ्स ही है, कोई डंबल नहीं उठाना उसमें। सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कहते हैं कि एक क्लासरूम में 64 स्टूडेंट्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 64। अब कहता है कि इन 64 में से गर्ल्स की जो संख्या वो तो है, लेकिन जो बॉयज की संख्या है ना वो हमारा है, बॉयज का जो संख्या वो 3/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो पहले गर्ल्स ही अननोन है ना, तो पहले गर्ल्स को नोन कर लेते हैं। हालांकि गर्ल्स को आज तक कोई जान नहीं पाया, देखते हैं नोन क्या है। तो लेट
number of girls is equal to x, then number of boys is equal to how much? 3/5 of x, that is equal to 3x upon 5। ये 3x upon 5 ही तो होगा, और क्या होगा? जरा गौर से देखना, ये 3x upon 5 तो आ गया मेरा, लेकिन इसको और इसको जोड़ने के बाद ही तो 64 है। एक रूम में, क्लासरूम में गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलकर के ही तो 64 है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? x प्लस 3x upon 5 is equal to 64। Now we will find the answer, that is equal to, let the LCM, take the LCM, that is 5, this one is 5x and this one is 3x and is equal to 64 है। ऐड करो तो 8x is equal to 64 into 5, x का वैल्यू बताना क्या होगा? 64 into 5 upon 8, कटेगा क्या? is equal to 40। So number of girls in a class is equal to x is equal to 40, and the number of boys in a class 3 upon 5 into x, 3 upon 5 into 40, that is equal to 24। Now see, we have solved that this one is 24, and this completes question number 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? देखो पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कहता है एज की बात करता है भाई, कि आज जो एज होगा किसी का भी, आज से अगर 5 साल पहले की बात करें, जैसे हमारा तुम्हारा लो, मेरा एज अभी 26 है, 27 है, आपका एज 12-13 होगा, तो आज से 5 साल पहले चले तो आप कितने के होंगे? अगर आप 12 हो तो आप 7 के होंगे, यही होगा ना 5 साल पहले। तो ऐसा थोड़ी कि 5 साल पहले हम अभी 26 के हैं तो 5 साल पहले 39 के होंगे। अरे कम तो मेरे में भी तो होगा। जितने साल पहले जाएंगे एज में क्या होता है? दोनों का एज माइनस होगा। जितने साल बाद में जाएंगे दोनों का एज में क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तभी तो वेरिएशन रहेगा छोटा बड़ा का। 2 भाई बहन तभी तो 3 साल के बड़े छोटे जीवन भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एज साथ साथ बढ़ता है, साथ साथ घट रहा था। राइट, घटता नहीं है, मतलब बचपन से ही चलते जा रहा है। देखो होता क्या है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है, वो क्वेश्चन हमारा इसी बेस्ड पर है। अब वो क्या है? देखो कहता है कि जो प्रेजेंट एज है ए और बी का वो आपको दिया हुआ है, लेकिन एक पजल्ड में दिया हुआ है। देखो क्या कहता है? ए इज नाउ 9 years ओल्डर देन बी। तो पहले क्या है ना कि ए और बी का प्रेजेंट एज लिखते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12, जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले प्रेजेंट एज की बात करेंगे। तो लिखेंगे लेट द एज प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। लेकिन अब देखना ए और बी का रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है फिर से समझते हैं। ए इज नाउ 9 years ओल्डर देन बी, तो पहले बी का एज। हमारा घर राम के घर के बगल में, तो मेरे घर आने से पहले तुमको राम के घर में आना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पर ए के जगह पर करेंगे बी इज इक्वल टू एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। एक्स प्लस 9 का मतलब क्या है? एक्स जो ए का एज है उससे 9 ज्यादा है। फिर क्या कहता है कि इन 10 years, 10 सालों में क्या होगा वो समझना। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी वाज 10 years ago। बी 10 साल पहले की बात कर रहा है एज का, और ए आज से 10 साल के बाद की एज की बात कर रहा है। तो ए का क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ए का जो है हमारा, उसमें क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट एज है ना हमारा, वो तो हम लोग मान लिए, लेकिन ए का जो है सो आज से 10 साल पहले की बात करेंगे। ए का जो एज है आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, और बी का जो एज है आज से 10 साल के बाद का इस्तेमाल, सॉरी, ए का एज आज से 10 साल के बाद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 10 सालों में बोल रहा है। ए को कंट्राडिक्ट किया, तो आज से 10 साल के बाद जो ए का एज होगा वो बी के एज जो आज से 10 साल पहले का था उतना के बराबर है। तो
तो एक पहले और एक बाद। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ए एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, एज एज आफ्टर 10 ईयर, ये 10 साल के बाद जो होगा वो क्या होगा, ए का एज क्या होगा x+10, और जो बी का एज है बिफोर 10 ईयर वो क्या होगा, तो प्रेजेंट एज क्या है बी का, प्रेजेंट का जो ए का एज है, प्रेजेंट एज ऑफ एज वो x+10+9, ये तो प्रेजेंट एज, इसमें 10 जुड़ जाएगा यानी x+19 हो गया, और जो बी का एज है वो है x, तो x-10 कर देंगे क्योंकि 10 ईयर्स बिफोर की बात कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है जरा समझना, कि जो 10 साल के बाद जो ये एज है ना, ये इस एज का क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस ही तो बोलता है, हाँ जी ट्वाइस बोलता है, ठीक है। तो कर लेंगे इसको सॉल्व, लिखेंगे x+19 इज इक्वल टू 2 इंटू x-10। सर समझ में नहीं आया फिर से समझा देंगे, टेंशन मत लो। x+19 इज इक्वल टू 2x-20, ये इधर या ये उधर बात बराबर है, ये हो जाएगा क्या बताओ, ये इधर आएगा तो x-2x इज इक्वल टू -20 -19, ये क्या होगा बताना, -x इज इक्वल टू -39। देखो x का वैल्यू 39 आया, देयरफॉर बीज परसेंटेज वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 39 क्या किलोमीटर नहीं ईयर, और एज का जो परसेंटेज है वो x प्लस का 9 है, तो 39 प्लस का 9 होगा 48 क्या ईयर्स। देखो फिर से समझते हैं, तो आज के दिन यानी परसेंटेज में जो ए का एज है वो बी के एज से 9 साल ज्यादा है, यानी कि बी का एज x है तो ए x+9 है, दोनों अननोन है इसलिए एक को कंट्राडिक्ट किए। 10 साल के बाद, इन 10 साल में, आज से 10 साल के बाद ए का कुछ तो एज होगा, तो एक का एज जो ये था उसमें 10 साल और जुड़ गया, यानी कि इतना हो गया। वो 10 साल पहले का जो ए का एज, बी का एज था, तो 10 साल पहले यानी कि प्रेजेंट एज से 10 साल पहले की बात करेंगे, वो डबल था, यानी कि कंडीशन के मुताबिक पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्लास, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका। नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग 15 अबव क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो और ऑडियो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ट्राई करना तो वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ना भी फिलहाल इसी से है। थैंक यू क्लास, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये चैनल भी समझ में आ रहा होगा। आप सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो प्लीज़ अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।